नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल रहस्य मैक्स में। अगर आपको हमारी चैनल के वीडियो देखना पसंद है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है और बेल बटन की इमेज पर क्लिक करें, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियो के अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। रहस्यमय बातें, अनसुने किस्से, प्राचीन कहानियां जैसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों की जानकारियां यहां आपको मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। हम आपको आज बताएंगे महात्मा गांधी जी की कुछ ऐसी गलतियां जिसे आज पूरा देश भुगत रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी जी को पूरे विश्व में अहिंसा और शांति का संदेश देने के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत का राष्ट्रपिता भी माना जाता है, लेकिन गलती हर इंसान से होती है और महात्मा गांधी से भी हुई, और गलतियां भी ऐसी जिन्हें आज पूरा देश भुगत रहा है। सबसे पहली है गांधी जी की जिद। गांधी जी बेहद ही जिद्दी थे। उन्होंने काफी बड़े और प्रभावी आंदोलन किए, पर आदर्शों और सिद्धांतों के नाम पर उन आंदोलन को खुद ही खत्म कर दिया। गांधी जी को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई कितना बड़ा नेता है या उसने कितने अच्छे काम किए हैं। जब तक कि वो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होता था, गांधी जी का समर्थन उन्हें नहीं मिलता था। देश के बंटवारे के बाद भी वो पाकिस्तान को पैसे देने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ रहे थे, और उनकी जीत की वजह से ही भारत को 55 करोड़ रुपए का भुगतान पाकिस्तान को करना पड़ा था, जबकि पाकिस्तान कश्मीर को कब्जाने के लिए भारत पर हमला भी कर चुका था। इसकी वजह से सरदार पटेल ने गांधी जी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इन पैसों का इस्तेमाल पाकिस्तान हमारे खिलाफ हथियार बनाने के लिए करेगा, लेकिन फिर भी गांधी जी अपनी जिद पर अड़े रहे। दूसरा, भगत सिंह को फांसी। गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। हालांकि भारत के वाइसरॉय के लिखे पत्र में गांधी जी ने लिखा था कि वे भगत सिंह की फांसी वाले फैसले पर पुनः समीक्षा करें, पर यदि गांधी जी चाहते तो फांसी के खिलाफ आंदोलन कर सकते थे या उन लोगों का साथ दे सकते थे जो भगत सिंह और उनके साथियों के फांसी के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। पर उन्होंने सिर्फ पत्र लिखने और विनती करने के अलावा कुछ भी नहीं किया। प्रसिद्ध लेखक ए.जे. नूरानी अपनी किताब ट्रायल ऑफ भगत सिंह में लिखते हैं कि गांधी जी के प्रयास आधे अधूरे थे। उन्होंने कभी दिल से प्रयास किया ही नहीं। जब जेल में भगत सिंह और उनके साथी भूख हड़ताल पे थे, तो गांधी जी ने उन्हें देखने या उनसे मिलने की भी जहमत नहीं उठाई। और तो और लॉर्ड इविट को लिखे पत्र में गांधी जी ने फांसी के फैसले को रद्द करने की वजह उसे सिर्फ कुछ समय के लिए टालने का आग्रह कर दिया। तीसरा है असहयोग आंदोलन को वापस लेना। 1920 की बात है, जब गांधी जी के नेतृत्व में देशव्यापी असहयोग आंदोलन चरण पर था, पर चोरा चोरी में कुछ उग्रवादियों ने पुलिस थाने को जला दिया। इससे आहत होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। वजह सिर्फ एक ही थी, गांधी जी के आदर्श। सिर्फ अपनी अहिंसा के आदर्शों की रक्षा करने के लिए उन्होंने एक देशव्यापी आंदोलन को वापस ले लिया। आंदोलन को वापस लेने के बाद 19 लोगों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। 6 की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई, तो 110 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी मिली। ये सारी गिरफ्तारियां और फैसले सिर्फ संदेह और झूठे गवाह के आधार पर हुए। क्या ये देशवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं था? क्या फांसी देना हिंसक नहीं होता? पर गांधी जी के आदर्श उनके नज़र में गरीब हिंदुस्तानियों के मौत से कहीं अधिक बढ़कर थे। यहाँ तक कि उन्होंने आंदोलन वापस लेकर अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग का आश्वासन भी दिया। चौथा है सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ही गांधी जी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। नेताजी हमेशा गांधी जी का सम्मान करते थे, लेकिन गांधी जी को नेताजी बिल्कुल नहीं भाते थे। गांधी कहते थे कि नेता वो होता है जो जनता द्वारा
चुनकर आए। लेकिन जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 14 में से 13 सीट लेकर नेहरू को हरा दिया था, तो उनकी ये जीत गांधी जी को रास नहीं आई। उस समय पार्टी में गांधी जी के चहीते नेहरू को कोई पसंद नहीं करता था। इसी के कारण नेहरू को हार का सामना करना पड़ा। नेताजी बिल्कुल गणतांत्रिक तरीके से जीते थे, लेकिन गांधी जी उनकी जीत से बेहद ही दुखी थे। उन्होंने नेहरू की हार को अपनी हार बताया और फिर जीत पर बैठ गए। उन्होंने नेताजी को मजबूर करके पार्टी से निकाल दिया, जिससे वो अपने प्रिय नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से सम्मानित कर सके। पांचवा है भारत का विभाजन। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से ये साफ हो गया था कि भारतीय अब ये नहीं सहेंगे। इसे भांपते हुए ब्रिटिश शासन ने अपना अंतिम दांव खेला। उन्होंने कहा कि विश्व युद्ध में भारत हमारा सहयोग करे और बदले में हम भारत को आज़ाद कर देंगे। गांधी जी ने अपने आदत के अनुसार घुटने टेक दिए और आंदोलन को वापस लेकर अंग्रेजों को युद्ध की समाप्ति तक वक्त दे दिया, जबकि आज़ादी हमें उसके पहले ही मिल सकती थी। इस आंदोलन के वापस लेने के बाद देश में धर्म के आधार पर कई सारी नई पार्टियां बन गई, जिससे देश के विभाजन की बात उठने लगी। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा था कि विभाजन को टाला नहीं जा सकता और उन्होंने विभाजन पर सहमति दे दी। पर यदि गांधी जी अपनी बात पर अड़ जाते तो इस विभाजन को रोका जा सकता था। ऐसी ही समस्या अमेरिका के आज़ादी के वक्त अब्राहम लिंकन के सामने थी, पर पूरे देश के टुकड़े करने की वजह उन्होंने एक हिंसक लड़ाई लड़ी। तब जाके आज अमेरिका आज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहलाता है। लेकिन गांधी जी की अहिंसा यहाँ भी देश हित पर भारी पड़ी। नतीजन देश के टुकड़े हो गए और देश कितने अहिंसावादी और शांतिपूर्ण तरीके से अलग हुआ, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन इन सारी गलतियों के बावजूद गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता के लिए एक अहम योगदान रहा है, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी गांधी जी से जुड़ी हुई। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आपकी राय व कमेंट हमें ज़रूर लिख दीजिए। दोस्तों, आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना न भूलिए। धन्यवाद।